हम सब में एक कवि छुपा हुआ होता है, पर हमें पता नहीं होता है। जो हम देखते हैं, कभी कभी हम लोग देखते हैं और बोलते हैं कि ये एक कवि है, उन्होंने एक कविता का किताब लिखा है। शायद कवि बनने के लिए कुछ अलग सा कोर्स करना पड़ता है, शायद कवि बनने के लिए अलग सा कुछ स्किल सेट और क्वालिटी होना होता है। बट मैं तो ये कहूँगी कि हम सब में एक कवि है, हम सब में एक कवि छुपे हुए हैं। और हम लोग जो डेली काम करते हैं, जो सोचते हैं, जो भी अच्छा थॉट्स होता है, जो भी बुरा थॉट्स होता है, उसको अगर हम कुछ कागज़ में लिख के एज ए मेमोरी रखेंगे, वही कविता है हमारे लिए, वही सोसाइटी के लिए कविता बन जाएगा। आप ज़रूर अपना थॉट्स एक कागज़ और कलम के माध्यम से लिख के रखिए, ताकि भविष्य में जब आपके बच्चे बड़े बड़े हो, आपके जो भी थॉट्स है, आपने जो भी लिखा है, उसको पढ़ने का मौका उनको मिले और उनको अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करने का मौका मिले। हम में से कोई बड़ा या छोटा नहीं है, हम सब एक ही है, हम सब एक ही जैसे सोचते हैं। सिर्फ यही सोचना है कि हम अपने आप को कैसे अलग बना सके और साहस करके अपने आप का जो हुनर है, जो अपने अंदर जो हुनर छुपा हुआ होता है, उसको कैसे बाहर निकाले और सबके साथ रिलेट कर सके, सबके साथ कम्युनिकेट कर सके, सबके साथ शेयर कर सके। मन को अगर स्वस्थ रखना है, मन को अगर डिप्रेशन फ्री करना है, आप कविता ज़रूर लिखिए। आप ऐसा ना सोचिए कि मुझे कविता लिखना नहीं आता है। आप ऐसा ना सोचिए कि मैंने कविता लिखने का कोई डिग्री लिया है या तो डिग्री नहीं लिया है। आप ऐसा ना सोचिए कि जो लोग कविता लिखते हैं वो अलग होते हैं। जो कविता लिखते हैं वो लोग भी आप और मेरे जैसे साधारण इंसान होते हैं, और जो भी लिखते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, लाइफ में जो भी भोग करते हैं, उसी को कागज़ और कलम के माध्यम से मेमोरी के लिए कहीं पर वो लिख के रखते हैं, जो आगे जाके कविता बन जाती है। इसीलिए आप ऐसा ना सोचिए कि आप में कवि नहीं है। सबके अंदर एक कवि छुपा हुआ होता है, आप में भी है। और आज ही से आप अपने मन के बात एक कागज़ और कलम के माध्यम से लिख डालिए और सबके साथ शेयर कीजिए। आप अपने परिवार के साथ कहीं भी घूमने जाते हैं, वहाँ पर कभी कभी आपको जो नेचुरल ब्यूटी होता है, जो सीनरी होता है, जो आसपास के माहौल होता है, वो आपको बहुत इंस्पायर करता है, आपको बहुत अच्छा लगता है और मन में एक 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 खुशी, एक आनंद झूम उठती है। उसी आनंद का मौका उठा के आप एक कविता लिख डालिए। कविता के लिए पहले रिदम की ज़रूरत होता था। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आजकल कविता लिखने के लिए रिदम की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स रिदम की ज़रूरत है, लेकिन आप जैसे भी लिखोगे, जो भी लिखोगे, वही आपके लिए कविता है, वही आपके लिए मोटिवेशन है, वही आपके लिए इंस्पिरेशन है। और आप अगर आज लिखना शुरू करोगे तो आपके पीछे जो भी है और आपके आगे जो भी है, आपका स्टेप्स फॉलो करके वो भी लिखना शुरू करेंगे। और लिखना एक ऐसा चीज़ है, आप कभी भी अगर अपसेट होते हो, आपका मन अच्छा नहीं लग रहा है, आपको सूझ नहीं रहा है कि आपको क्या करना है, आपको बोर फील हो रहा है, तो सबसे नेक काम ये है कि एक कागज़ उठाइए, एक कलम लीजिए और एक कविता लिख डालिए। जो आपके मन में है, जो आपके मन में आ रहा है, जो भावना आपके मन में बैठा हुआ है, उसी को बस कागज़ में आप लिख डालिए। उसी को तो कविता कहते हैं।